हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। बांग्लादेश में शेख हसीना और खालिदा जिया में दोस्ती होने के संकेत मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि चुनाव में कट्टर दुश्मन साथ साथ दिखाई दे सकते हैं। बीते साल शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद उनकी सरकार वहां बांग्लादेश में गिर गई। हसीना के ढाका छोड़ने के बाद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार इस वक्त काम कर रही है। हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ये स्वाभाविक था क्योंकि बीएनपी और हसीना की आवामी लीग कई दशकों से एक दूसरे की राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि बीते कुछ समय में आवामी लीग और बीएनपी कई मुद्दों पर एक रास्ता अख्तियार करती हुई दिख रही है। मोहम्मद यूनुस की हीला हवाली इन दोनों राजनीतिक दुश्मनों को करीब लाने में मदद कर रही है। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश में चुनाव में देरी बीएनपी और आवामी लीग जैसी धुर विरोधी पार्टियों को एकजुट कर रही है। ढाका में हिंसा और शेख मुजीबुर रहमान के घर को तोड़ने की घटनाओं पर भी बीएनपी और आवामी लीग की जो प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है, वो एक जैसा रहा, समानता उसमें देखी गई। कई ऐसे समान मुद्दे हैं जिन पर शेख हसीना की आवामी लीग और खालिदा जिया की बीएनपी मोहम्मद यूनुस को घेर रहे हैं। आवामी लीग यूनुस सरकार के इस्तीफे, हसीना पर लगे मुकदमों को वापस लेने और नए चुनावों की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीएनपी भी रैलियां कर रही है। उनकी मांगें महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था और चुनाव को लेकर है। हसीना के मुकदमे और यूनुस से सीधे इस्तीफे के अलावा ज्यादातर मांगे एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने संकेत दिया है कि चुनाव 2025 के आखिर में यानी कि दिसंबर में या फिर 2026 की शुरुआत में हो सकते हैं। हालांकि वो अब ये कह रहे हैं कि हम दिसंबर में करा देंगे, तारीख नहीं बता रहे हैं। लेकिन लिहाजा दोनों कट्टर दुश्मन साथ दिख रही हैं। आज इसी पर हम सर्वे लेकर आए हैं, जनता की राय भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। बांग्लादेश में लगातार राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। बीते साल शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद उनकी सरकार गिर गई। हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लेकिन अब आवामी लीग और बीएनपी कई मुद्दों पर एक साथ आ रही है। बांग्लादेश में चुनाव में देरी बीएनपी और आवामी लीग जैसी धुर विरोधी पार्टियों को एकजुट कर रही है। ढाका में हिंसा और मुजीबुर रहमान के घर को तोड़ने की घटनाओं पर भी बीएनपी और आवामी लीग की प्रतिक्रिया में समानता देखी गई है। आवामी लीग यूनुस सरकार के इस्तीफे, हसीना पर लगे मुकदमों को वापस लेने और चुनाव की मांग कर रही है। बीएनपी भी यूनुस के खिलाफ महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था और चुनाव के लिए रैलियां कर रही है। हसीना के मुकदमे और यूनुस से सीधा इस्तीफा मांगने के अलावा दोनों पार्टियों की मांगें एक जैसी हैं। उनको सत्ता का अभी ऐसा चस्का लगा है कि वो सत्ता छोड़ने ही नहीं चाहते और एक तरह से जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट क्रिएट कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर में, और जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ नज़दीकियां बढ़ाकर जमाते इस्लाम के साथ और स्टूडेंट के साथ मिला करके कुछ जो 3 स्टूडेंट्स हैं उनको एडवाइज़र बनाया हुआ खुश करने के लिए, तो सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं और उनका इलेक्शन कराने का कोई मूड नहीं है। तो इस सबको भांपते हुए जो बीएनपी है, खालिदा जिया की पार्टी और शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग, दोनों ने ये देख लिया है कि उनका इलेक्शन नहीं होंगे और उनको घाटा होगा। तो इस बात को देखते हुए अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों पार्टी इकट्ठा आ जाएंगे। बीएनपी ने हाल ही में हसीना के पिता के घर को गिराए जाने पर यूनुस सरकार पर सवाल उठाए। बीएनपी ने यूनुस सरकार से देश के मामलों को संभालने का आग्रह करते हुए कहा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो अराजकता फैल जाएगी। बीएनपी ने इसे लोकतंत्र और चुनाव से भागने की एक कोशिश भी बताया। बीएनपी ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से आवामी लीग से बदला न लेने की भी अपील की। वैसे यूनुस के विरोध के पीछे बीएनपी का एक मकसद भी छिपा है। यूनुस बांग्लादेश में सुधार, भ्रष्टाचार खत्म करने, नए सिरे से चुनाव के वादे के साथ सत्ता पर काबिज हुए थे। लेकिन 6 महीने बाद भी यूनुस ने चुनाव तारीख का ऐलान नहीं किया। उन्होंने इतना ही संकेत दिया, चुनाव 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में हो सकते हैं। इस देरी से बीएनपी परेशान है। उसे लगता है चुनाव में देरी उनकी जीत की संभावना को खत्म कर सकती है। ऐसे में बीएनपी बार बार यूनुस को इस मुद्दे पर घेर रही है। बीएनपी और आवामी लीग को इस बात की चिंता है, यूनुस के जरिए दोनों को बांग्लादेश की सत्ता से बाहर रखने की कोशिश हो सकती है। इससे दोनों दलों के बीच दुश्मनी काफी कम हुई है। दोनों मिलकर यूनुस के खिलाफ एक्शन मोड में हैं।
अब बस देखना ये है खालिदा जिया और शेख हसीना की ये नजदीकी बांग्लादेश की सत्ता से यूनुस को उखाड़ पाती है या नहीं, क्योंकि जब तक यूनुस सत्ता में है इन दोनों पार्टियों का भविष्य अंधकार में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये रिपोर्ट तो आपने देख ली, आपको ये भी पता चल गया होगा कि किस तरीके से शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच करीबी बढ़ती जा रही है। और सवाल ये भी इस रिपोर्ट के जरिए मैंने उठाया कि क्या वाकई में मोहम्मद यूनुस सीरियस हैं चुनाव कराने को लेकर, या फिर एक आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि गोली दे रहे हैं, क्या ऐसा कर रहे हैं? तो इन सारी संभावनाओं को लेकर हमने एक सर्वे किया। सर्वे का पहला सवाल मेरा ये था कि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में दिसंबर में चुनाव कराए जाने का ऐलान कर दिया है। अब वाकई में चुनाव कराने की मंशा है या फिर यूनुस बरगला रहे हैं? 25% लोगों ने कहा कि चुनाव करा देंगे मोहम्मद यूनुस, 28% लोगों ने कहा कि चुनाव कराने की कोई मंशा नहीं है, और 41% लोगों ने तो यह भी कह दिया कि भाई मोहम्मद यूनुस टाइम पास कर रहे हैं, यानी कि जिस आम बोलचाल की भाषा की मैं बात कर रहा था कि वो गोली दे रहे हैं, टाइम बाय कर रहे हैं। ये राय 41% लोगों की है। 6% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। इस सर्वे का अगला सवाल था, उस सवाल का क्या जवाब है वो आपको बताऊंगा। सवाल था कि क्या खालिदा जिया और शेख हसीना के बढ़ते दबाव की वजह से मोहम्मद यूनुस चुनाव कराने का दिखावा कर रहे हैं? 77% लोगों ने कहा कि हाँ वो प्रेशर फील कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो शेख हसीना लगातार स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दिए जा रही हैं, बांग्लादेश में वो अपनी पार्टी को वापस खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं, दूसरी ओर खालिदा जिया की पार्टी का भी दबाव है, इसलिए वो चुनाव कराने का दिखावा कर रहे हैं। 21% लोगों ने नामे जवाब दिया और 2% लोगों ने कहा इस पर हम अपनी कोई राय नहीं जाहिर कर सकते। मैं फटाफट अपने पैनलिस्ट के पास चलता हूं, उनको इंट्रोड्यूस कराता हूं और फिर मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना जी, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, वो इस वक्त जुड़ गए हैं। मनन द्विवेदी जी जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, वो इस वक्त साथ में हैं। और शोएब चौधरी जी जो कि बांग्लादेश के बहुत साहसी पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शोएब भाई, सबसे पहले आपके पास, भाई मेरा सर्वे ये कहता है कि यूनुस दिखावा कर रहे हैं और मंशा है नहीं उनकी कोई चुनाव कराने की, वो सिर्फ गोली दे रहे हैं, आम बोलचाल की भाषा जो होती है। बाकी आप मुझे बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। देखिए, अभी चुनाव का बाद बांग्लादेश में आने का कोई कारण है नहीं, इसके लिए कि आज 11 फरवरी है और बीच में सिर्फ 2 दिन है, 12 और 13 और उसके बाद 14 तारीख, हमने जो पहले भी कहा कि 14 तारीख ट्रंप की तरफ से यूनुस के लिए बहुत ही एक भयंकर खबर आने वाला है। अच्छा, ये यूनुस को भी पता चल गया और अभी आपसे बात करने से 2-3 घंटे पहले यूनुस ने स्टेसी एंड जैकबसन जो है ढाका में एक्टिंग यूएस एम्बेसडर, उसको बुला के ले गए थे उसके दफ्तर में और बहुत ही क्या कहता है नाजुक तरीके से उसको कहा कि आपने क्यों ये यूएसए बंद कर दी, हमारा पूरा काम बंद हो गया। और उसने कहा कि ये तो हमारे हाथ में नहीं है, प्रेसिडेंट के हाथ में है। और इसके 1 घंटे बाद यूनुस की जो सो कॉल्ड छात्र है, इन्होंने ट्रंप की और नेतन्याहू की तस्वीर बना के उसमें जूते फेंकना शुरू कर दी। मगर ये जो बात अभी है कि मैंने बहुत दफा कह दी इंडिया न्यूज में कि यूनुस इज क्लिनिकली डेड, और मैंने वो भी कहा था इंडिया न्यूज में ही कि इसका जो लाइफ सपोर्ट मास्क है कौन खोलेगा, बाइडेन खोलेगा या ट्रंप। तो बाइडेन तो गए, अभी खत्म हो गया, अभी ट्रंप है और 14 तारीख की यूनुस की वो लाइफ सपोर्ट मास्क उतार देगा रोहित भाई। और इसके बाद यूनुस की जो ये क्या कहते हैं जंगली शासन है, इसकी अंत होने वाला है। ठीक, मैं जनरल शशि अस्थाना जी के पास चल रहा हूं। सर, आपकी जो रीडिंग है वो क्या कहती है मोहम्मद यूनुस को लेकर, और जो पिछले 3-4-5 महीनों में हमने सारी चीजें देखी हैं, क्या प्रेशर फील कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, इसीलिए वो कह रहे हैं कि नहीं अब मैं चुनाव करा दूंगा दिसंबर में, या वाकई आपको लग रहा है कि उनकी मंशा है चुनाव कराने की? क्योंकि परिस्थितियां ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ से निकलती जा रही है वहां पर। सर आप प्लीज खुद को अनम्यूट कर लीजिए, आपका ऑडियो म्यूट है। नहीं, मेरा तो जी अब आ रही है सर आपकी आवाज आ रही है। ओके जी सर। हाँ, देखिए, मोहम्मद यूनुस की इलेक्शन कराने की तो कोई मंशा नहीं जी।
कि इसमें